नमस्कार, मैं हूं करुणाकर प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 40। आज हम आप सबके सामने चुनाव पर चर्चा लेकर आए हैं और हमारे साथ मौजूद है एक विक्रम विधानसभा से श्री शैलेश सिंह और मसौढ़ी विधानसभा से अभिषेक कुमार आज़ाद। सुनते हैं, आइए इनसे ये क्या बोलना चाहते हैं। इस चुनाव को लेकर आप कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं, इस पर किसकी सरकार आ रही है और आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार किसकी आ रही है अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आने जा रहा है, जहाँ तक मेरा मानना है। और सरकार से तो उम्मीद हर कोई चाहता है कि अभी युवाओं का सबसे बड़ा बेरोज़गारी का मुद्दा है, बेरोज़गारी ख़त्म हो, लोग सारे उद्योग धंधा लगे, आगे चल के सरकार मतलब विकास का कार्य हो। फिलहाल का जो सरकार है उस केवल रोड और बिजली पे ही ध्यान दे रही है। बाकी इस सरकार का एक अच्छा कार्यक्रम जो हरियाली कार्यक्रम था वो भी अच्छा, नल जल योजना भी अच्छा चल रहा है। तो लेकिन सारे जनता का एक्सपेक्टेशन सरकार से जितना काम होगा उससे ज़्यादा होते जाता है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सड़क और बिजली, बहुत अच्छी बात है अगर सरकार ने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन सड़क और बिजली पर आप कितने साल और चाहिए आपको किसी और बात पे बात करने के लिए, या यूँ कहें तो सड़क और बिजली पे आप कितने सालों तक और वोट मांगते रहेंगे, या फिर आपके पास क्या और विकल्प है जो इस बात को छोड़कर कोई और सरकार जिससे हम उम्मीद रखें कोई और सरकार आए और किसी दूसरे बात पे बात करे? क्योंकि सड़क और बिजली तो हम कई सालों से इसी बात पे वोट देते आ रहे हैं। नहीं, सड़क और बिजली प्राथमिकता थी सरकार की और होना भी चाहिए, लेकिन हाँ सरकार की कुछ कमजोरियां भी हैं जो केवल 2 ही मुद्दे पे लेकर चला है सरकार, बाकी सारे मुद्दे को पीछे छोड़ दिया है। और लेकिन मैं तो समाज से भी कहना चाहता हूँ कि समाज को आगे आना चाहिए ताकि सरकार को, क्योंकि देखिए समाज में मानसिकता एक चीज़ होती है, मानसिकता अभी चेंज नहीं हुई है। वो मानसिकता है लोकतंत्र और राजतंत्र। आज भी लोग इसी मानसिकता में जी रहे हैं कि जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है, जबकि लोकतंत्र में विपरीत इसके बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, या होता भी है ना, कि लोकतंत्र में जैसा प्रजा होगा वैसा ही राजा होना चाहिए, है ना, ये होता भी है। तो इस मानसिकता को हमारे समाज में हर व्यक्ति को चेंज करना होगा, अपना मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और हमें हर तरीके से जो भी सरकार समाज में जो भी ज़मीन स्तर पर कमजोरियाँ हैं, जो भी मतलब हमारे स्तर में चाहिए, जो सरकार से हमको चाहिए विकास के मुद्दे पे, वो हमको आवाज़ उठाना चाहिए। हर समाज में हर लोगों को चाहिए। ये नहीं हो कि मतलब आज का जो क्या है, हम इस पार्टी के वोटर है, कार्यकर्ता हैं, हम इस पार्टी के वोटर, तो क्या हम अंधविश्वास करने लगते हैं कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, जो ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वोट देने का अधिकार हर किसी को है और वोट देना भी चाहिए। लोकतंत्र में बिना वोटिंग का काम होगा ही नहीं, वोटिंग तो जरूरी चीज़ है, वोट तो हमारा अधिकार है। अधिकार है। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर हम ठीक है वोट दे दिए, लेकिन उससे हम सवाल पूछने का भी अधिकार हमको रखना पड़ेगा, उससे सवाल पूछना भी होगा कि हाँ आपको मैंने वोट दिया है तो आप हमको काम भी दीजिए। लेकिन जो ये चीज़ नहीं होता है, क्योंकि हम अगर किसी भी पार्टी का ले लीजिए, अगर हम कार्य करता है इस पार्टी का तो हम उस पर उंगली ही नहीं उठाते हैं। ये चीज़ समाज को बदलना होगा। आप अभिषेक कुमार आज़ाद मसौढ़ी विधानसभा से हैं, आपके तरफ चुनाव का क्या हाल है? हमारे तरफ चुनाव का हाल जैसा हर जगह है उसी तरह से जो है चुनाव का मौसम है, पूरी तरीक़ा से जो है चुनाव का लहर है। हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बा में जो है चुनाव ही चुनाव चल रहा है। इस समय समझिए तो नेताओं का एक बाढ़ सी आ गई है, जहाँ पे ना पहुँचने वाले थे वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। और ये चीज़ को देख करके जो है कि कुछ ही दिनों के लिए थोड़ी सी जो होता है कि दुख भी होता है और थोड़ा खुशी भी होती है। आज आप कह रहे हैं बाढ़ सी आ गई है नेताओं की, लेकिन उनमें से कितने ऐसे नेताओं ने मतलब आने का कार्य किया है चुनाव से पहले? देखिए, चुनाव से पहले आने का कार्य तो बहुत कम ही नेता करते हैं, देखने को मिलते नहीं है। जैसे कि 28 तारीख का चुनाव है, 28 तारीख का चुनाव हो जाने के बाद जो है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नेता जो है कि अपने क्षेत्र में या जो भी जनता का जो परेशानी है या जो दिखते हैं उसे फिर कोई पूछना चाहती है। अगर बाद में जो है चुनाव के बाद में आप नेता के सामने जो है कि अगर गिराओगे भी तो उसके लिए इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको समझ सके और आपको जो है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। तो क्या अभी मसौढ़ी विधानसभा में कोई एक भी ऐसा नेता है जिससे आपकी कुछ उम्मीदें हैं, जिनसे आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं कि ये काम ये कर सकते हैं, ये बीच में आ सकते हैं? सबसे बड़ी बात है ना कि अभी आप लोगों ने बोला कि मतदान हमारा अधिकार है। बहुत ही बढ़िया बात है, मतदान हमारा अधिकार है, लेकिन कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार है।
जैसे कि अधिकार तब होता ना कि अगर हम उस चीज़ को दिए, ठीक है, मैंने मत अपना दान किया, दान करने के बाद जिस चीज़ के लिए मैं मत दान किया हूँ वो विकास हमें दिखनी चाहिए। नेता जिसके लिए मैं वोट करता हूँ उसे जो है कि हमारी परेशानियों को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझ रहा है तो कहीं ना कहीं जो है कि वो जनता के साथ जो है कि छल करने की कोशिश कर रही है, चेष्टा कर रही है, और हर नेता करते आता है। अभी जो है आप लोगों ने अभी एक बहुत ही बढ़िया बात करा कि सरकार जो है कि सड़क और बिजली पे काम कर रही है। सड़क और बिजली पे काम तब हम मानते कि इस पे सरकार अगर वोट मांग रही है तो सही है, ताकि हर गली हर कस्बा जो है कि सड़क और जो बिजली है वो होना चाहिए। लेकिन पिछले 15 सालों से सिर्फ एक ही मुद्दा, सड़क और बिजली, इस पर आप कितने साल तक और वोट मांगते रहेंगे? या फिर ये आने वाली सरकार जो है वो कितने सालों तक और वोट मांगते रहेगी? सड़क और बिजली, हमारे पास और भी मुद्दाएं हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, इस पे कोई बात ही नहीं करता और ना तो कोई सवाल करता है। आपका क्या कहना है इस पे? इस पे जो है ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को जो चाहिए वो बोल नहीं पाते हैं। जैसे कि अभी जो है कि हमें सड़क भी मिल गया, बिजली भी मिल गया, लेकिन हमारा, अब दुनिया की बात तो मैं नहीं करता, अब हमारा ही गांव उठा लीजिए, हमारा ही पंचायत उठा लीजिए, या हमारा ही ब्लॉक उठा लीजिए, बहुत सारा ऐसा गांव है, बहुत सारा ऐसा गली है जहां पे जो है कि ना तो सड़क है ना तो बिजली है। अगर बिजली है हर जगह पे तो तार देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर जगह पे जो है ना कि मौत के लिए गड्ढा खोद के लोगों ने तार जो है कि ऊपर में लटका रखा है। तो आप बताइए कि सबसे बड़ी बात जो है शिक्षा पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, जो कि बिहार का अस्तित्व है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो 70 साल पहले जो बिहार पूरे दुनिया का मार्गदर्शक था, आज कहाँ विलुप्त हो गया है, आज विलुप्त हो गया है। इसके लिए कोई बोलने वाला तैयार नहीं है। हमारा सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी जो हैं, उन्हीं के क्षेत्र नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जो कि उस कोने में नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कोई विद्यार्थी होंगे, शिक्षित होंगे। मैं मानता हूं कि हर कोना में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी ने अपने जो है कि अपने अंदर रख करके उसको शिक्षा दिया। तो आखिरकार जो है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी विलय हो गया, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 70 सालों की बात है। तो आप अभी इस आने वाली सरकार में आप किसे विकल्प के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, आने वाला सरकार में मैं अभी विकल्प के रूप में अगर हमसे पूछा जाए तो मैं अभी चिराग को देखना चाहूँगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि बिहार के लिए नया लड़का है, यंग लड़का है, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षित लड़का है, जो कि बिहार का बेड़ा पार कर सकता है। उससे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इतने सारे नेताओं से उम्मीद किया, इतने बड़े बड़े नेता दिग्गज हुए, लेकिन क्या किया? आज भी हमारा बिहार का स्थिति वही है, पहले भी वही था, 70 साल भी वही था, और आज भी वही है। तो हम नहीं मानते हैं कि कोई भी सरकार आ जाए जो है कि हमारा बिहार को जो है कि कोई प्रगति की तरफ लेकर के जाएगा। और ये बिहार प्रगति तभी जाएगा जब हम जो हैं कि युवाएं जो है कि जाग करके इसको जो है उठाने का काम करें। लेकिन मेरा मानना है इन सब बातों से पहले सामाजिक राजनीति को सक्रिय होने की ज़रूरत है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सामाजिक, इस बात से मैं पूरी तरीक़ा से क्योंकि समाज में राजनीति है ही नहीं, बस जातिवाद, 200 रुपये लेना, वोट किसी को दे देना। तो सामाजिक राजनीति का होना बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, अभी आपने एक जातिवाद की बात करी। जातिवाद, जो भी जनता अगर इस चीज़ को मानते हैं कि जाति जो है कि बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 15 लोग अगर एक जगह पे खड़ा होते हैं तो जाति जब है, जाति अगर डिवाइड किया गया तो पता चलना चाहिए ना, चेहरा से पता चलना चाहिए, शरीर से पता चलना चाहिए कि भाई वो डोम है, चमार है, हम दुसाध हैं, वो अहिर है। चेहरा से पता चलना चाहिए। जब 15 लोग मिलते हैं तो आखिर ये क्यों पूछते हैं भाई आप किस बिरादरी से हो, भाई आप किस बिरादरी से हो? यानी कि ये साफ है कि ये जो है कि हमारे नेताओं ने लोगों को तोड़ने के लिए, लोग एक साथ ना रहे, लोगों को तोड़ने के लिए जो है जाति बनाया, दुसाध बनाया, चमार बनाया, अहिर बनाया, हर चीज़ जो भी जाति बनाया वो जो है नेताओं का देन है। जाति कोई पैदा नहीं होता है जाति से, जाति जो है ये लोगों का देन है, नेताओं का देन है। सबसे बड़ी बात है कि दुसाध है, चमार है, मुसहर है, अहिर है, ये सब जो है कि नेताओं का देन है। जातिवाद की बात ही नहीं करनी चाहिए, जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जातिवाद को सक्रिय नेताओं ने किया है। लेकिन फिर भी हम उन्हीं नेताओं को हर टाइम मौका देते आए हैं, हर बार मौका देते आए हैं। पिछले 25-30 सालों से ये ज़्यादा देखने को मिला है जातिवाद, 1990 के बाद से और ज़्यादा सक्रिय हो चुका है ये जातिवाद। तो फिर भी हम उन्हें 15 साल तक रखे, फिर 10-15 साल से रख रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे से हटकर अगर हमारे युवा जो हैं, युवा वर्ग जो है, और अभी सबसे ज़्यादा जो रेशियो, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो युवा का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे समाज में,
तो हम युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, जैसा कि आपने कहा। तो उन्हें आगे आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे युवा हमारे साथ हैं और आगे आएँ, इन सब बातों को समझें, इन सब बातों पे बात करें। युवाओं को आगे आने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि जहाँ पे जो युवा रह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि जो युवा अगर पटना डिस्ट्रिक्ट में है तो वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जा कर के वहाँ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। नहीं, जहाँ पे जिस कस्बे, जिस युवा तो हर समाज में है ना, हर गांव में है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ का जो युवा है वो जो है वहीं से जो है अपने क्षेत्र का परेशानी, दिक्कत जो है सरकार के समक्ष रखे। अपने युवा, जितने भी युवा संघ हैं, वो जो है कि एक यूनिटी बना करके जो है सरकार के सामने जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, उसको आप जो है सरकार के समक्ष रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाती है तो आप जो है कि सनातन जन कल्याण एसोसिएशन से जो है कि मिल सकते हैं। और सनातन जन कल्याण एसोसिएशन एक बहुत बड़ी संगठन है जो कि कुछ दिन पहले ही जो है कि ये स्थापित हुआ है, और जो है कि बहुत बड़ी संगठन, इसमें इस संगठन से जो है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग और जुड़े हुए हैं। ये इसी उम्मीद पे काम करती है कि हम जो है कि हर जगह का परेशानी और हर जगह का प्रॉब्लम को जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार उसमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में सक्षम नहीं है तो हमारी जो संगठन है सनातन जन कल्याण एसोसिएशन, ये फिर उस प्रॉब्लम को अपने तरीक़ा से सॉर्ट आउट करेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं करप्ट हो चुका है। इस पर आपसे कुछ जानना चाहेंगे? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि जैसे समाज है ना, जो भी चीज़ें होती है, कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, कितना भी अच्छा काम कर ले, इस चीज़ को तब तक नहीं ख़त्म कर सकती, भ्रष्टाचार को, जब तक कि समाज जागरूक नहीं होगा। क्योंकि आज 60-70 सालों में हर किसी के मानसिकता में, मानसिक रूप से ये भर दिया गया है। क्योंकि आज चाहे हमारा घर हो, आपका घर हो, हर किसी के घर में जो रियलिटी है, ज़मीन का सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, उसमें है कि अगर आपका बेटा नौकरी करने जाता है या नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले अप्लाई कहाँ करना है? जहाँ से ऊपरी आमदनी। तो सबसे पहला यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। ठीक है, हम अगर कहीं जाते हैं, कोई फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं या कहीं फॉर्म ब्लॉक में एक मान लो बनाने जाते हैं, आपका क्या बोलते हैं, आवासीय बनाने जाते हैं, उसमें क्या होता है, जाओ ठीक है भाई 5 रुपया का आवासीय बनता है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के जरिए 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगा, या 2 दिन। आवासीय में तो 1 रुपया खर्च नहीं होता है। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ, वो आपको नहीं लगता होगा, लेकिन जो ये ज़मीनी हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। हो सकता है 5 रुपया लगता है, या जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है वो प्रोसेस के अनुसार 2 या 3 दिन में आ जाएगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, हमको अभी चाहिए 1 घंटे के अंदर, उसके लिए क्या करता है, एजेंट को पकड़ते हैं, 50 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, और उसके थ्रू 2 घंटे में बन के आ जाता है। ये काम जब पैसे देते हैं हम किसी को तो 1-2 घंटे में हो जाता है, लेकिन अगर हम अर्जेंसी दिखाए, अगर बिना पैसे दिए, तो फिर वही काम 3 दिन 4 दिनों में भी क्यों नहीं हो पाता है? कारण यही है ना कि जब हम एजेंट के थ्रू जैसे काम होता है, तब उसका काम पहले होगा या आपका काम पहले होगा, ये भी समझने वाली बात है। फिर इसमें एजेंट की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन हम तो बदलाव के लिए जरूरत क्रिएट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। ज़रूरत है नहीं, लेकिन क्रिएट कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। इसलिए समाज को इस चीज़ में बदलने की जरूरत, समाज को खुद सोचना होगा। ये सरकार ठीक है, वो केवल क्या करेगी, सरकार एक विभाग बना दिया है भ्रष्टाचार निरोधक, वो क्या करेगा, आपके यहाँ छापा मारेगा, जिसको आप कंप्लेन कीजिएगा उसके यहाँ। लेकिन जो मेनली मानसिकता जो हमारा बन चुका है कि हाँ हमको जहाँ पे ऊपरी आमदनी वही जॉब करना है, ये मानसिकता कैसे चेंज करें? क्या सरकार मानसिकता आपकी चेंज कर देगी? अब एक आप ले लो नीतीश कुमार जो अभी जो मुख्यमंत्री अभी है, जो शराबबंदी की, क्या आपको लगता है शराबबंदी है? नहीं, शराबबंदी पैसे वालों के लिए तो कोई शराबबंदी नहीं है, हर जगह उपलब्ध है। वही ना, फाइल पे शराबबंदी है ना, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, शराब हर जगह बिक रहा है, हर किसी को अवेलेबल हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा मानसिकता चेंज नहीं है। समाज मानसिक रूप से अभी तक उतना मतलब मजबूत नहीं हुआ है कि इस चीज़ को हमारे लिए हानिकारक है, इस चीज़ को बंद करना है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार कोई मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार की गलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उतना उससे ज़्यादा गलती हमारे समाज की है, और इस चीज़ को समाज को बदलना होगा, तभी जाकर हम अपने देश, अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक राजनीति को आगे आना पड़ेगा। सामाजिक राजनीति को सक्रिय करने की ज़रूरत है, और इसका जो भार है वो हम युवाओं पे ज़्यादा है। सब जैसे देखिए, हम आखिरी पीढ़ी बचे हैं, मेरा मानना ये है कि हम आखिरी पीढ़ी बचे हैं जो इस चीज़ों को बदल सकते हैं, वरना आगे आने वाला जो हमारा पीढ़ी होगा इस चीज़ को जानेगा ही नहीं कि आखिर बदलना क्या है।
क्योंकि वो तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, उसमें ढल चुका होगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में आप सब अपना मत का उपयोग ज़रूर करें, और जो अच्छे उम्मीदवार लग रहे हैं, जो शिक्षित उम्मीदवार हैं या जिनसे कुछ उम्मीदें हैं, जो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, हम युवाओं के लिए, हमारे वर्ग के लिए, तो हम उन्हीं को चुनें और जातिवाद पे ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।